हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान के भाग और उससे रिलेटिव उसके अनुच्छेद। देखिए, आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित विवरण दिए गए हैं अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, आपके सामने एक मैप दिया गया है। इसमें भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्रों में, नामों में, सीमाओं में या फिर नए राज्य की गठन की प्रक्रिया हो, इन सब राज्यों में जितने भी कार्य इन सबसे संबंधित किए जाएंगे, तो उसके लिए संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, इसके अनुसार अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नए राज्यों का निर्माण करे, उनकी राज्य की क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। और अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह फ्रेंड्स, भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन किए जाएंगे तो वह किए जाएंगे भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, जिसमें अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर अधिवास द्वारा नागरिकता अर्थात आप भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी रहते हो, उस जगह पर रहने की नागरिकता का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान को जाने वाले और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 9 में किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 10 में किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता। अनुच्छेद 11 में नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को होगी और इसी प्रयोजन हेतु संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। तो इस तरह फ्रेंड्स, आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, उसकी नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान किए गए हैं वो भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत किए गए हैं। फ्रेंड्स, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार जिसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि संविधान ने आपको कितने मूल अधिकार दिए हैं। संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो इस तरह से भाग 3 में फ्रेंड्स 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फ्रेंड्स, अधित्याग का सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता, यह कहता है अधित्याग का सिद्धांत। 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। फ्रेंड्स, यह एक मानव अधिकार भी है। फ्रेंड्स, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। फिर बात करते हैं 4 के का की, अनुच्छेद 4 का या अनुच्छेद 51 का कहें। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 4 का में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का निर्माण किया गया और इसमें अनुच्छेद 51 का को भी स्थापित किया गया और इसके अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और इस समय वर्तमान में इसकी संख्या कुल। संविधान के भाग 5 में संघ अर्थात केंद्र सरकार से संबंधित जानकारी आपको भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत मिलती है। भाग 5 में जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश जैसे अन्य विषयों का वर्णन फ्रेंड्स भाग 5 में किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्यपालिका, इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 52 से 78 के अंतर्गत।
संसद अनुच्छेद 79 से 122 के अंतर्गत राष्ट्रपति की विधायी शक्ति या फिर आप कह सकते हैं राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। संघ की न्यायपालिका का भी प्रावधान किया गया अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रपति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अनुच्छेद 53(1) में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह चाहे इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो फ्रेंड्स, संसद बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है भारतीय संसद। राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है और वहीं राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है, उनके शपथ का प्रारूप, और अन्य पदाधिकारी संसद राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह यह भाग 5 के जानकारी थी। फ्रेंड्स, संविधान के भाग 6 में जिसमें राज्य से संबंधित जानकारी दी गई है, भाग 5 में आपने देखा केंद्र से संबंधित थी और भाग 6 में राज्य से संबंधित है, जिसका अनुच्छेद 152 से 237 तक का राज्य के कामकाज के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें फ्रेंड्स अनुच्छेद 152 में साधारण है वह, और अनुच्छेद 153 से 167 तक कार्यपालिका का प्रावधान किया गया। राज्य के विधानमंडल अनुच्छेद 168 से 212 तक इसका प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की विधायी शक्ति, जिस तरह भी आपने भाग 5 में देखा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, उसी तरह राज्य में राज्यपाल की विधायी शक्ति अनुच्छेद 213 में है। राज्यों के उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 से 232 में है। वहीं अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत। संविधान के भाग 7 की बात करें फ्रेंड्स, तो भाग 7 को संविधान के 22 भागों में से हटा दिया गया है। चलिए इसे बारीकी से समझते हैं कि भारतीय संविधान का मूल रूप 22 भाग थे, जिसमें से केवल एक भाग हटा दिया गया, वह भाग था 7वां भाग। फ्रेंड्स, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। स्वतंत्रता के समय संविधान के निर्माण के दौरान भारत में फ्रेंड्स 3 प्रकार के राज्य होते थे, जिन्हें ABC के रूप में जाना जाता था, जिसमें भाग बी में जो राज्य थे जिसे पूर्वी रियासतें या रियासतों के समूह में थे। जैसे कि भाग बी में कौन कौन से राज्य थे? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राज्य संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र, श्रवणकोर, कोचीन, यह सभी राज्य भाग बी में थे। फ्रेंड्स, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से सभी राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया, तो संविधान संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन। इसके जरिए भाग ABC राज्य की योजनाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इसी तरह से भाग 7 भारतीय संविधान के 22 भागों में से हटा दिया गया। अब केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्गीकरण किया था, इसलिए 7वें संविधान संशोधन को इस भाग से हटा दिया गया। संविधान के भाग 8 में संघ, राज्य, क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। संविधान के भाग 8 में फ्रेंड्स अनुच्छेद 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्र के कार्यों का प्रावधान किया गया है। वहीं भाग 9 में फ्रेंड्स पंचायतें, जिसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 से 243 या 243 अड़ा के अंतर्गत। फ्रेंड्स, संविधान की 9 से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, जिसमें 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया और 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसके तहत संविधान के भाग 9 को पुनः जोड़ा गया था और जिसके अंतर्गत मूल संविधान में एकमात्र अनुच्छेद 243 था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषयों को जोड़ा गया। पंचायती राज फ्रेंड्स राज्य सूची का विषय है। तो यह था
भाग 9 में पंचायत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि अनुच्छेद 9 में पंचायत से जुड़ी बातें थी। वहीं अनुच्छेद 9A या फिर ये कहें कि 9 में नगर पालिका से जुड़े भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत नगर पालिका से जुड़े विषयों का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 243B और 243JZ या फिर कहे 243 243 यह 6। वहीं भाग 9B या 9 में सहकारी समिति से जुड़े विषयों का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 243JH 243JG या फिर यूँ कहें 243 यह ज 243 यह न। भाग 10 में फ्रेंड्स अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के विषयों का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 244 और 244A के अंतर्गत। संविधान के भाग 11 में संघ और राज्य के बीच के संबंध का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 245 से 263 के अंतर्गत। वहीं भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद पर प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 264 से 300 तक है फ्रेंड्स ये, जिसमें वित्त आयोग का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 264 से 291 के अंतर्गत। ऋण लेना, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 292 से 293 तक। संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाधाएं और वादे जैसे अनुच्छेद इनका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 294 से 300 के अंतर्गत। संपत्ति का अधिकार, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 300 और 300 का के अंतर्गत। संविधान के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 301 से 307 के अंतर्गत। वहीं भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत, जिसमें सेवाएं हैं अनुच्छेद 308 से 314 के अंतर्गत। और लोक सेवा आयोग से संबंधित जितने भी प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत। भाग 14 में अधिकरण से संबंधित विषय शामिल किए गए हैं अनुच्छेद 323A 323B या यूँ कहें 323 का 322 खा के अंतर्गत। संविधान के भाग 15 की बात करें तो जिसमें निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 324 से 329 के तहत 329। वहीं भाग 16 की बात करें जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं मांगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद 330 से 342 के अंतर्गत। भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा का प्रावधान किया गया है जिसमें संघ की राजभाषा के लिए प्रावधान किया गया अनुच्छेद 343 से 344 के अंतर्गत। प्रादेशिक भाषा के लिए प्रावधान किया गया अनुच्छेद 345 से 347 के अंतर्गत। वहीं सर्वोच्च न्यायालय आदि की भाषा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 348 से 349 के अंतर्गत। विशेष निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 350 से 351 के अंतर्गत। भाग 18 के अंतर्गत फ्रेंड्स आपात उपबंध का वर्णन किया गया अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत। वहीं भाग 19 में प्राकीण का वर्णन किया गया अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 के अंतर्गत। भाग 20 में संविधान का संशोधन, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में पाठ और निरासन जैसे विषयों का वर्णन किया गया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, इसका वर्णन किया गया है भाग 21 के अनुच्छेद 369 से 392 के अंतर्गत। वहीं भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत और निरासन जैसे विषयों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 393 से 395 के अंतर्गत।